कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, निमित्त और निर्माण। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, आधार समझने के कारण अधीन नहीं होते हैं, टेम्परेरी देह में आते हैं। ऐसे आप समझो कि हमने भी निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है, दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना है। तब निर्माणता आएगी, फिर सफलता आपके आगे आगे चलेगी। सर्विस की सफलता का मुख्य आधार है ही नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। कोई भी निर्माण का कार्य करने के लिए निर्माण बनना है। यदि निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्लोगन सदा याद रखो, कोई भी कार्य हो, कैसा भी सर्कमस्टांस सामने हो, पहले आप का महामंत्र स्मृति में रख स्वयं को झुकना है। स्वयं को झुकाना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति, दृष्टि और वाणी में रहे कि पहले आप। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प, बोल व कर्म में यह नहीं दिखलाया कि पहले मैं। ऐसे फॉलो फादर। यदि किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त बनते हो, तो यही स्मृति रहे कि बाप से लिया हुआ खजाना दे रहे हैं। इस स्मृति से श्रेष्ठ सोमान का नशा भी रहेगा, तो कर्म व नयनों में सदैव नम्रता भी रहेगी। विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बने। तो ऐसे फॉलो फादर, जितना ऊंच उतने ही निर्माण। यह बैलेंस रखने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। जैसे साकार रूप में निमित्त बन हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया, ऐसे प्रैक्टिकल में आप बच्चों को फॉलो करना है। यदि हर कर्म संयम के प्रमाण है तो विजय हुई पड़ी है। यह स्वमान ही निर्माण बना देगा।
जैसे बाप निर्माण बन बच्चों को रिगार्ड देकर राय सलाह देते रहे, ऐसे संयम के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना, यह भी निर्माण बनना है। निमित्त बनने वालों को अभी सिर्फ कर्म पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के निमित्त बनना है। इसके लिए सदा यह स्लोगन स्मृति में रहे कि जैसी मुझ निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होगी, ऐसा वायुमंडल बनेगा। किसी भी सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना, यह भी एक विशेषता की निशानी है। यह निमित्त बनने का पार्ट स्वयं को भी लिफ्ट देता है। औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। तो निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि करो, लेकिन निमित्त बनने के साथ साथ स्नेही भी बनना है, क्योंकि स्नेह नहीं है तो न रहम दिल बन सकेंगे न नम्रचित। लेकिन कहीं कहीं अति स्नेह के कारण निर्माणता का गुण भी नुकसान करता है। इसलिए निर्माणता के साथ साथ मालिकपन का नशा भी चाहिए।